पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने बताया कि मैं धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहा था कि अचानक एक गहरी निर्विचार स्थिति उत्पन्न हुई। ऊर्जा शक्ति बढ़ी और मैं कब शिखर तक पहुंचा पता ही न चला। वहां 3 पूर्वमुखी कुटीरें थीं, एक गुरुदेव की, एक यज्ञशाला और तीसरी लकड़ियों व औषधियों की। सूर्यास्त हो रहा था और गुरुदेव हवन में लीन थे। मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने स्नान के लिए कुंड दिखाया, बांस की नलिका से बहता शुद्ध जल। रात विश्राम किया और सुबह पक्षियों की चहचहाहट और उगते सूरज की लालिमा से जागा। गुरुदेव यज्ञ में व्यस्त थे। फिर उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, ध्यान एक साधना है, कला है, यह शुद्ध होनी चाहिए। सच्चा कलाकार वही है जो परमात्मा की कृपा से अपनी कला को शिष्य को सौंपे। यही गुरु दक्षिणा है और बिना गुरु दक्षिणा के मोक्ष संभव नहीं। अब आगे। प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में गुरु दक्षिणा देना चाहता ही है। गुरु दक्षिणा सदैव आत्मिक स्तर पर ही होती है। जब गुरु ने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया तो तुम भी अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दो। गुरु जो तुम्हें सौंपता है वह गुरु कृपा है और तुम उसका कर्ज चुकाने के लिए सौंपते हो, वह गुरु दक्षिणा है। बस गुरु कृपा और गुरु दक्षिणा में ही जीवन है। लोग समाज में गुरु दक्षिणा का अर्थ धन लगाते हैं। वास्तव में धन गुरु दक्षिणा नहीं है। धन भाव का एक माध्यम है जो भाव प्रकट करने का शिष्य का अपना तरीका मात्र है। एक कला की मृत्यु कलाकार की मृत्यु है। अगर कलाकार में कला जिंदा है तो वह जिंदा है, अन्यथा कला की मृत्यु उसकी मृत्यु है। कोई भी सच्चा कलाकार मृत्यु का वर्ण करेगा, पर कलाकार कला को कभी मरने नहीं देगा। कला परमात्मा की कृपा है, इसीलिए उसे पाने के लिए आत्मा होना पड़ेगा। एक शिष्य को आत्मा होना होगा और गुरु की आत्मा से संपर्क स्थापित कर ही इस कला के रूप में ईश्वरीय कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक कलाकार अपने गुरु को गुरु मानेगा, यानी वह परमात्मा है, ऐसा समझकर उसके सामने झुकेगा, तो ही गुरु के अंदर की कला सुप्त भीतरी रूप से उसे प्राप्त हो पाएगी। फिर गुरु देना चाहे न देना चाहे, यह गुरु का अधिकार क्षेत्र नहीं होता। द्रोणाचार्य व एकलव्य की कहानी हमारे सामने उदाहरण है। और अगर तुम गुरु को सामान्य व्यक्ति समझो तो वह शारीरिक स्तर पर वह सब ज्ञान दे सकता है जो सर्वसाधारण होता है, लेकिन गुरु को मनुष्य समझकर कलाकार कभी वह प्राप्त नहीं कर सकता जिसके कारण वह गुरु उस कला में विश्वविख्यात हुआ है। उस मूल तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु को परमात्मा मानना ही होगा। तभी परमात्मा की कृपा में प्राप्त हुई उसकी कला को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम गुरु को परमात्मा माने या मनुष्य माने, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमें, क्योंकि जब हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो एक तो हमने परमात्मा को पा लिया, यह भाव हमें समाधान देता है। दूसरा, प्राप्त समाधान हमारी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है और हमारी ग्रहण करने की क्षमता को पूर्ण खोल देता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनका उनके गुरु के प्रति देवतुल्य भाव देखा जाता है, और गुरु को देवतुल्य मानने के कारण ही ये कलाकार विकसित हुए हैं। कला सदैव परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसे परमात्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक कलाकार को अपने गुरु को परमात्मा मानना चाहिए, तभी यह ईश्वर कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से कला एक ईश्वर कृपा है, वैसे ही ध्याना साधना भी एक कला है, और जब तक यह भी गुरु दक्षिणा के रूप में किसी को नहीं सौंपी जाती, तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसीलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। मैं तुम्हें खोज ही रहा था। अब तुम्हें ध्यान की साधना की धरोहर सौंपकर मैं मेरा मोक्ष का मार्ग खुला करना चाहता हूं। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें मुझे सौंपकर मेरी बड़ी मदद की है। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। सूर्यास्त होने आया था। गुरुदेव का फिर हवन का समय हो रहा था। फिर गुरुदेव ने हवन की तैयारी करनी शुरू की और मैं तो जैसे मूर्ति बनकर बैठ गया। मुझे सब दिख रहा था, पर मुझे हिलते भी नहीं आ रहा था। कल जो चर्चा गुरुदेव के साथ हुई, उससे मुझे यह बात एकदम समझ में आ गई कि सजीव ज्ञान ही अनुभूति का ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है, और यह खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा की कृपा में प्राप्त होता है। और परमात्मा की कृपा
कभी प्रयत्न से नहीं मिलती है, न ही इसे खरीदा जा सकता है और न ही इसका मूल्य चुकाया जा सकता है। यह सदैव निःशुल्क ही होती है और यह सजीव ज्ञान पाना गुरु कृपा है और यह सजीव ज्ञान बांटना ही सही अर्थ में गुरु दक्षिणा है। और ध्यान साधना भी एक प्रकार की कला है जो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। परमात्मा की कृपा कभी भी प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती है, बस जब उसकी करुणा हो जाए तो ही प्राप्त हो सकती है। और करुणा का पात्र बनने के लिए आत्मीय योग्यता आवश्यक है। आत्मा की योग्यता और आत्मा की पात्रता प्रयत्न से नहीं होती, क्योंकि प्रयत्न केवल शारीरिक स्तर पर ही हो सकते हैं और शारीरिक प्रयत्न से गुरु कृपा नहीं होती है। गुरु कृपा एक ईश्वरीय ऊर्जा है, वह आपके आत्मा के सुपात्र होने पर ही होती है। कई साधक साधना करते समय आत्मा को सुपात्र करने के लिए किया जाने वाला गुरु कार्य भी शारीरिक रूप से करते हैं। वास्तव में गुरु कार्य वह शारीरिक कार्य है जो किया तो जाता है शारीरिक रूप में, पर उसे करने का उद्देश्य आत्मशुद्धि ही है। लेकिन इतने गहन अर्थ को समझकर गुरु कार्य किया जाना चाहिए। शारीरिक स्तर पर ही किया गया कार्य कभी भी गुरु कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु कार्य किया तो जाना चाहिए शरीर से, पर वह अनुभव किया जाना चाहिए आत्मा के भाव से। आत्मा का संपूर्ण समर्पित भाव ही शरीर के द्वारा किए गए कार्य को आत्मिक कार्य बनाता है। कई लोग गुरु के यहाँ गुरु कार्य तो करते हैं, पर फिर भी गुरु कार्य का अर्थ नहीं जानते हैं। पहले तो गुरु कार्य आत्मा से आत्मा के लिए किया गया कार्य होता है, और जो कार्य हम आत्मा से करते हैं वह कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। इसीलिए गुरु कार्य वह कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे पूर्ण भाव से, पूर्ण एकाग्रता से उस कार्य को करते हैं। दूसरा, यह कार्य किसी को भी दिखावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिखावा तो अहंकार के कारण होता है। अहंकार शरीर का दोष होता है। इसलिए गुरु कार्य चुपचाप ही किया जाना चाहिए, क्योंकि दिखाने के लिए की गए कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। एक तो उससे अहंकार निर्मित होगा और दूसरा, हम वह महत्वपूर्ण अवसर भी खो देंगे जहां आत्मिक विकास हो सकता है। यानी गुरु कार्य के दिखावे से दो प्रकार के नुकसान मनुष्य को होते हैं। यानी हम यह समझ सकते हैं कि गुरु कार्य शरीर से किया जाना केवल माध्यम है या प्रतीकात्मक है। वास्तव में तो यह एक शुद्ध आत्मिक कार्य होता है, और इस मार्ग से भी साधक ध्यान साधना में अपनी प्रगति करते हैं, बशर्ते गुरु कार्य संपूर्ण समर्पण भाव से ही किया जाए। यानी गुरु कार्य कर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, और आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे वह सशक्त होती जाती है, और सशक्त आत्मा ही गुरु कृपा के लिए सुपात्र होती जाती है। और जब कोई आत्मा सुपात्र हो जाती है तब उस पर ही गुरु कृपा बरसती है। आत्मा की पात्रता का गुरु कृपा के बरसने से संबंध होता है। इसलिए साधनारत साधक को सुपात्र होना चाहिए। मुझे उस आश्रम की ज्यादा जानकारी नहीं थी, और गुरुदेव प्रायः अपने कार्य स्वयं कर लेते थे, क्योंकि कहाँ क्या रखा है वह उन्हें ही ठीक से मालूम था। और इसी कारण मैंने आश्रम में झाड़ू लगाने व पौधों को पानी देने का कार्य करना ही प्रारंभ कर दिया। आसपास के जंगल में जाता था, लकड़ियां तोड़कर लाता था, जड़ी बूटियां तोड़कर व उखाड़कर इकट्ठा करता था, और कार्य करते समय यह गुरु की सेवा कर रहा हूं यह भाव रखता था। उनके आसपास भी बड़ा घना जंगल था। कुटीर के पास आए बिना तो कुटीर भी नहीं दिखती थी। यह कुटीर पहाड़ की मुख्य चोटी के पास ढलान पर थी। गुरुदेव की दिनचर्या भी बड़ी सामान्य सी थी, लेकिन वे अपनी दिनचर्या में संपूर्ण व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर भी वे रोज काफी समय आकाश की ओर देखते रहते थे। वे कहते थे, आकाश में मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं और वे मुझे संदेश देते रहते हैं। दूसरा, आकाश नाशवान नहीं है, इसीलिए आकाश की ओर देखने से चित्त शुद्ध व पवित्र होता है। इसीलिए मैं नियमित आकाश की ओर देखते रहता हूं और गुरु सान्निध्य प्राप्त करते रहता हूं। आकाश एक विशाल तत्व होता है, इसीलिए आकाश को देखने से मनुष्य के चित्त को विशालता आ जाती है। हम हमारा चित्त संकुचित दायरे में रखते हैं तो वह संकुचित होता है। अगर हम बड़े विशाल दायरे में रखते हैं तो वह चित्त भी विशाल होता है। आकाश का दायरा बड़ा है, इसीलिए मैं अपने चित्त को आकाश के दायरे में ही रखता हूं ताकि वह विशाल बना रहे।
हमारा चित्त जितना विशाल होगा उतनी हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए विकसित चित्त वाले गुरु विशाल बातें कह सकते हैं। उनका चित्त भी विशाल इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को विशाल सान्निध्य में रखा है। गुरुदेव सुबह व शाम दोनों समय यज्ञ करते थे। वे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 2 बार यज्ञ करते थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। उनके उच्चारण स्पष्ट थे, मानो वे संस्कृत के बड़े विद्वान हों। वे जब यज्ञ करते थे और मंत्र बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वे बोलते ही जाएं और हम सुनते ही जाएं। बड़े भीतर से वे मंत्र बोलते थे, मानो आकाशवाणी ही हो रही हो।